रात गुजरे ड्रामे में आखिरकार वकार की हालत अब बहुत ज्यादा खराब होने लग जाएगी। वकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर तो रहा था रोशनी को मनाकर वापस घर लाने की। इसलिए वकार अब रोशनी के साथ साई की तरह रह रहा था, मगर रोशनी को इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं कि वो किस तरह से उसका पीछा कर रहा और उसके बगैर परेशान है। जबकि फहमीना ने भी रोशनी को कॉल करके यही कहा कि जब से रोशनी तुम उस घर से चली गई वकार के दिन रात की नींद और सुकून खत्म हो चुके हैं। लेकिन रोशनी को इस बात का कोई भी असर नहीं। लेकिन कुछ ही लम्हे के बाद वकार की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। वकार को हार्ट अटैक पैनिक हो जाएगा, जिसपे उसकी तबीयत माइनस खराब हो जाएगी। उसे फौरी से हॉस्पिटल फेमिना ले जाइए और डॉक्टर कह देंगे इसकी जान को खतरा था, लेकिन टाइम से आने से अब ये बेहतर है। वहीं पर रोशनी को इस बात का पता चल जाएगा कि वकार को पैनिक का अटैक हुआ है, इस वजह से उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मगर जब ये बात सुनेगी रोशनी तो वो भी न रह सकेगी, क्योंकि रोशनी भी वकार से उतनी ही मोहब्बत करने लगी थी जितनी वकार करता था। इसीलिए अब रोशनी फहमीना को फोन करेगी और फोन करके उसके दिल की तबीयत का हाल पूछेगी। फहमीना समझ चुकी है कि रोशनी भी अब तड़प रही है वकार के बगैर। इसलिए अब फहमीना रोशनी से इस बात का एहसास दिलाएगी कि तुम्हें वापस आ जाना चाहिए। वकार को इस टाइम तुम्हारी जरूरत है, तुम उसकी बीवी हो और जितनी हालत इसकी वकार की इस टाइम खराब है, तुम्हारा इसके पास होना जरूरी है। और फहमीना ये बात सुनने के लिए बेचैन थी कि रोशनी फौरी से हाँ कह दे, और ऐसा ही हुआ। रोशनी ने वकार की तबीयत का पता करने के लिए उसके पास आना आखिर हाँ कर ही दी।